हमारे साथी रिहा करो, रिहा करो, रिहा करो, हमारे साथी रिहा करो, रिहा करो, रिहा करो, रिहा करो, रिहा करो, टोल प्लाजा बंद करो, बंद करो, बंद करो, टोल प्लाजा बंद करो, बंद करो, बंद करो, हमारे साथी रिहा करो, रिहा करो, रिहा करो, हमारे साथी रिहा करो, रिहा करो, रिहा करो। जो सरकार निकलनी है वो सरकार बदलनी है, बेईमानों का राज बदल दो, हमारे साथी रिहा करो, रिहा करो, रिहा करो, हमारा हक है, रिहा करो, रिहा करो, हमारे साथी रिहा करो, रिहा करो, हमारे साथी रिहा करो, रिहा करो, रिहा करो, हमारे साथी रिहा करो, रिहा करो, रिहा करो, हमारे साथी रिहा करो, रिहा करो, रिहा करो, जेल के ताले टूटेंगे, हमारे साथी छूटेंगे, 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 जेल के ताले टूटेंगे, हमारे साथी छूटेंगे। चौधरी लाल सिंह जिंदाबाद, चौधरी लाल सिंह जिंदाबाद, चौधरी लाल सिंह जिंदाबाद। जो सरकार चिट्टा बेचे वो सरकार निकलनी है, जो सरकार चिट्टा बेचे वो सरकार निकलनी है, जो सरकार शराब बेचे वो सरकार निकलनी है, जो सरकार बदलनी है। रोड नहीं तो टोल नहीं, रोड नहीं तो टोल नहीं, जिंदाबाद चौधरी राजेंद्र सिंह पप्पी जिंदाबाद। देखो ये हो रहा है सुधीर पुणे ने आगे जाना तो ये होता है वही ये है ये कि जो हमारे साथी जो हमारे कठुआ के मतलब जम्मू कश्मीर के जो हमारे जम्मू के डोगरे हैं जिनको मतलब कि नाजायज़ ही गिरफ़्तार किया हुआ है, उनके ऊपर केस डाले हुए हैं। उन्होंने टोल की बात की थी, इसमें कोई ज़बरदस्ती नहीं है कि कोई भी आदमी अगर प्रोटेस्ट करता है या कोई शांतिपूर्व, और उन्होंने शांतिपूर्वक ही प्रोटेस्ट किया है कि जब रोड ही नहीं है तो फिर टोल क्यों हो, इसलिए उनको अंदर कर दिया बेचारों को। इस तरह से हमने ये भी देखा कि लखनपुर में भी टोल है, क्या आप उसका भी विरोध करते हो? मैं तो सबसे पहले ये कहूँगा कि जब रोड नहीं है तो टोल नहीं है, बस बात। क्या देखते हैं डॉक्टर जतिंदर सिंह भी इस मसले के ऊपर लेके कुछ नहीं बोल रहे, जबकि वो भी एक राजपूत कम्युनिटी से आते हैं, राजपूत कम्युनिटी के युवाओं ने मैं राजपूतों की बात नहीं कर रहा, मैं एक डोगरा समाज की बात कर रहा हूँ, डोगरा लोगों की बात कर रहा हूँ कि हमारे जो डोगरा समाज है उनको दबाया जा रहा है, उनको कुचला जा रहा है। और चाहे राजपूत हो, चाहे ब्राह्मण हो, सिख हो, ईसाई हो, जो भी है, वो जो जिस डुगर धरती पे पैदा हुआ है वो डोगरा है। क्या देखते हैं कितना बड़ा गुनाह हो गया कि जम्मू की बात करना, डोगरों की बात करना, और अब उनको जेलों में डाला जा रहा है। और मैं ये कह रहा हूँ कि ये उनको सोचना चाहिए जिन लोगों ने डोगरों को बेवकूफ़ बना के 25-25 सीटें जीती हैं। मज़ा तो तब था 25 में से 2-4 सीटें कश्मीर से जीत लेते तो फिर हम कहते हैं कि नहीं ये कश्मीर के भी हकदार हैं। जब डोगरों से सीटें ली, डोगरों के सीटों पे जीते और डोगरों को वोट लेके जीते, आज डोगरों को अंदर कर रहे हैं, ये कोई अच्छी बात है? क्या देखते हैं? ये मैं यही देखता हूँ कि मीडिया वाले हम डोगरों की मदद करें और पूरा इसको उछाल के रखें ताकि मोदी साहब के तक और नितिन गडकरी तक बात जाए कि टोल माफ़ होना चाहिए और उन लोगों के केस वापस होने चाहिए। क्या वाला टोल प्लाजा ही माफ़ होना चाहिए? लखनपुर जो मैं तो कहता हूँ कि जहाँ भी रोड नहीं है वहाँ टोल माफ़ होना चाहिए। विद्यालय वाला पुल जो है वो डैमेज हुआ है, लोगों को तो आपको पता तो है सारा कुछ, आप रोज डालते हो, 2 पिलर गिर गए, 2 पिलर गिर गए, तो ये भी बात बोलो ना कि अगर जब पिलर ही गिरे हैं तो फिर टोल किस बात का?
क्या लगता है कि डोगरों की आवाज़ डॉक्टर जतिंदर सिंह तक नहीं पहुंच पा रही, जबकि वो हर एक चीज़ देखते हैं, सुनते हैं? बात तो सारी पहुंचती है। और एक बात सुनो, जब आदमी गवर्नमेंट में होता है उसको पल पल की खबर होती है, कोई कनक सीटें निकाल दे तो बात लग गया। आज हमने डीसी साहब को अपनी डोगरा स्वाभिमान संगठन पार्टी की तरफ से सब साथियों ने मिलके उनको एक मेमोरेंडम दिया है। जो आज आपको सबको पता है कि जो नौजवान बच्चे युवा हमारे जो इस एजिटेशन जो टोल प्लाजा के मतलब बंद करने की जो एजिटेशन पीसफुली कर रहे थे उनको अंदर किया गया हुआ है और काफ़ी सारी दफ़ाएं उन पे लगाई हुई हैं। तो हम उनके हक़ में उनका फेवर करने के लिए एक इंसाफ की लड़ाई लड़ रहे हैं जो हम सारे मिलके। तो वो हम डीसी साहब से रिक्वेस्ट करने गए थे कि उन बच्चों को जल्दी से जल्दी रिहा किया जाए। हमने उनको 3 दिन का टाइम दिया, संडे तक। संडे को हमारा एक प्रोग्राम है, उसके बाद अगर संडे तक ये बच्चे बाहर नहीं किए गए, जो इनके ऊपर दफ़ाएँ लगाई हुई हैं वो दफ़ाएँ इनके ऊपर नहीं हटाई गई, तो हम मंडे को सोमवार लखनपुर मतलब 10 बजे से मतलब सारे सब लोगों को हमने टाइम दिया। 10 बजे हम सारे वहाँ से पीसफुली एक रैली निकालेंगे सिरोर तक, और सरकार के ख़िलाफ़, जो ये सरकार है उसके खिलाफ़ निकालेंगे कि जो नाइंसाफ़ियाँ इस सरकार की तरफ से हम डोगरों के साथ की जा रही हैं वो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। मैडम, क्या लगता है कि जो डोगरों की आवाज़ है क्या डॉक्टर जतिंदर सिंह तक नहीं पहुंच पा रही है? पहुँच पा रही है, तो वो सुन क्यों नहीं? जानबूझ के नहीं सुन रहे हैं, जानबूझ के नहीं सुन रहे हैं। उनकी क्या मजबूरी है वो वही जाने। अच्छा होगा वो खुद इंटरव्यू दें, वो खुद इसमें इन्वॉल्व हो। आज तक जो वो जीते हैं ना, वो तो मोदी साहब के नाम पे जीते हैं सारे। कितनी बार जिताएंगे मोदी साहब इनको? बोलो खुद जाके अपना एक अपना फेस लोगों में दिखाओ जाके आपने किया क्या। आप तो लोगों से मिलते ही नहीं हो, काम तो बड़ी दूर की बात है। 1-2 पुल गिना दिया, कोई एम्स दिखा दिया, कोई ये इस सब में हम सबका योगदान है, चौधरी साहब का योगदान है। ये ज़रा बात तो करें ना कि इनको आदत है फीते काटने की, और इन्होंने आज तक कुछ नहीं किया। लोगों से नहीं मिलते, जो नेता लोगों से नहीं मिलता, जनता से नहीं मिलता, जनता से छुपता है। क्या देखते हो कितना बड़ा गुनाह है कि जम्मू की गल करना? ये मतलब पहले भी हड़तालें होती थी, भूख हड़ताल होती थी, बड़े मतलब कई महीने चलते थे। लोग अपने हक के लिए लड़ते हैं, और ये लड़ाई लोक राज है। लोगों को पूरा राइट है कि ये लोग अपने हक के लिए लड़ें। जैसे मतलब हम घरों में हमारे बच्चे हैं, उनको कोई चीज़ चाहिए होती है तो वो माँ बाप के साथ जिद करते हैं, लड़ते हैं, तो हक के लिए लड़ते हैं कई बार। तो इसमें तो मैं ये समझती हूँ कि सरकार टोटली फेल है कि जो अपने हक के लिए बोलेगा उसको पकड़ के जेल में डाल दो ताकि वो बोले ही नहीं। अब कितने लोगों को जेलों में डालोगे? डॉक्टर साहब ने जेल तो नहीं देखी ना, कभी देखी नहीं बेचारों ने। डॉक्टर से रिटायर हुए और पीएमओ हो, उसमें किस्मत अच्छी थी, मोदी साहब आगे जीत गए और पीएमओ बन गए। ठीक है, सजा होगी अपने हक की बात करना। बहुत बड़ी ये तो सजा ही है, मतलब एक किस्म की सजा ही है। जो बोलेगा तो उसको पता नहीं अभी इन्होंने क्या सोच के रखा हुआ है, लेकिन हमें फ़ख्र है कि कम से कम हमारे युवा नेता जो हैं वो किसी हक के लिए बाहर निकले हैं। ये आवाज़ हम पहले भी उठा रहे हैं, तो डोगरा तभी हम बच सकते हैं कि हमारी जम्मू स्टेट अलग की जाए। क्योंकि पहले हमारी लड़ाई थी कश्मीर वालों से, दुश्मनी कोई नहीं उनसे, लेकिन उन्होंने भी कहीं हमारे साथ वो नाइंसाफ़ियाँ की हैं। अगर उन्होंने हमारे साथ जम्मू वालों के साथ नाइंसाफ़ी नहीं की होती तो लोग ज़िद में आके बीजेपी को वोट नहीं डालते। ये सारा किया कराया उनका है, और आज हम सब मिलके भुगत रहे हैं, खास करके जम्मू वाले। कश्मीर की फिर भी सुनवाई है, जम्मू वाले डोगरों की बिल्कुल सुनवाई नहीं है। और हम चाहते हैं कि हमें किसी के साथ नहीं रहना, हमें अलग कर दो, हमारी स्टेट अलग कर दो, जम्मू स्टेट बना दो। हमारा अपना चीफ मिनिस्टर होगा, हमारे फंड्स होंगे, हमारे अपने लोग होंगे, हम अपने लोगों की सेवा करेंगे। तो कहने का मतलब ये 371 370 हटाई, ओहो क्या हाल। मैं कुछ नहीं बोलना चाहूँगी, आप सबको पता है हमारे साथ क्या हो रहा है। दिन दिहाड़े चोरियाँ, लुटेरे, डाकू, कोई चेन खींच रहा है, कोई पर्स खींच रहा है, कोई लोगों के घरों में जाके किसी को मार रहा है, किसी का गला दबा रहा है। ये पहले कभी नहीं हुआ। मोदी साहब, ये जो आपने तोहफा हमें दिया, हमें नहीं चाहिए, वापस लो ये, और हमारी स्टेट हमें वापस दो। ये हमारा हक है, हमारा राइट है, इसके लिए हम लड़ेंगे। मैडम हमने ये देखा है कि अभी आप बाइट देखते वक्त भावुक भी हो गए हुए हैं। मेरे को बहुत गुस्सा आ रहा है, बहुत गुस्सा आ रहा है। भावुक, आपकी आंखों में मैं आंसू देख रहा हूँ कि आपको रोना मतलब कि इस तरीके के भावुक हो गए हो आप लोगों के लिए। क्या बात है, मुझे समझ नहीं आती। बच्चे अपने ही हैं सारे, सब बच्चे अपने हैं, ये नौजवान बच्चे। हम इनमें अपना फ्यूचर देखते हैं, ये हमारा फ्यूचर है। और ये सरकार की साजिश है कि नौकरियां ख़त्म कर दी, किसी को कोई नौकरी, बच्चा काम करेगा तो उसका ध्यान दाएं बाएं नहीं जाएगा। जब वो बेला बैठेगा, जिसको कोई काम ही नहीं है, बेचारा क्या करेगा? टक्करें मारेगा, माँ के साथ लड़ेगा, बाप के साथ लड़ेगा, मोहल्ले में लड़ेगा, कोई गलत काम करेगा, नशा करेगा।
नशा इतना हो गया, इस सरकार ने क्या दिया हमें? नशा दिया, चिट्टा दिया, चिट्टा दिया। और कितने ठेके दिए जम्मू वालों को जो हमने नहीं मांगे? 400-500 राज्य कटा, मतलब मल्ले मल्ले में ठेका। रात को जिसके पास 4 पैसे नहीं है वो भी वहाँ खड़ा होता है क्योंकि मजबूरी है। अगर ठेका होगा ही नहीं तो शराब, एक तरफ लिखते हैं कि शराब खराब है सेहत के लिए, फिल्म देखने जाओ थिएटर में लिखा होता है सिगरेट की डब्बी डाली है, उसके ऊपर कैंसर बनाया हुआ है, फिर लिखते हैं कि इंजरियस फॉर हेल्थ, तो फिर बंद क्यों नहीं होती है? मतलब अगर कह रहे हो कि ये खतरनाक है तो खतरनाक को बंद क्यों नहीं करते? लोगों को, बच्चों को मारने के लिए। और जो 4 पैसे हमारे लोग कमाते हैं वो सारे इसी में नशे में चले जाते हैं। जेल के ताले टूटेंगे। ऐसे 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 अगर दिन दिहाड़े कोई शराब पी के मिल जाए तो पुलिस पकड़ के थाने में दे देती है, ठीक है? तो फिर ठेके खोले क्यों हैं? अगर बंदा शराब लेके पी नहीं सकता फिर उसको अंदर करते हैं, पहले वो शराब खरीदता फिर वो मार खाता जेल में जाके। तो इससे बेहतर है कि थाने ठेके बंद कर दो। मतलब पढ़ाई, एजुकेशन, महंगाई, कोई सड़क नहीं, कोई पुल नहीं, कोई कुछ नहीं, कोई इलाज नहीं फ्री में, कोई एजुकेशन नहीं बच्चों को, कहीं टीचर डॉक्टर की पोस्ट नहीं है, टीचर की पोस्ट नहीं है, सरकारी स्कूल खाली है, सरकारी हॉस्पिटलों में आप चले जाओगे आप सोचोगे हम गए हैं अब हम बच के नहीं आ सकते। ऐसा कंसेप्ट हमारा होता है घर से निकलने से पहले। 4 पैसे खर्च के कोई प्राइवेट जाता ना, अगले को कम से कम फैसिलिटी तो मिलती है। क्या किया सरकार ने? मुझे समझ नहीं आती। सारे झूठे वादे। आज तक आप लोग ईमानदारी से, अगर किसी के दिमाग में बीजेपी का जुनून है तो वो आंखें बंद करके घर जाके रात को आंखें बंद करके ये सोचे कि हमने क्या पाया क्या खोया। हमने तो कुछ और ही सपने देखे थे, ये सारे सपने हमारे चूर चूर हो गए। मेरी रिक्वेस्ट है कि एडमिनिस्ट्रेशन से, खास करके एलजी साहब से, सेंट्रल सरकार से, भाई जो